students, today we will study close packing in crystals. In crystalline solid, the constituent particles are arranged so closely so they try to occupy the maximum space in the crystals. The close packing can be three types. First is close packing in one dimension. Here we have to study the close packing in three dimensions because crystalline solids are three-dimensional structures. But first we have to study close packing in one dimension and two dimension. Before the three-dimensional close packing, first we have to know close packing in one dimension and two dimension. So close packing in one dimension. If we assume that the constituent particles are very small or tiny sphere, then in one-dimensional close packing, the constituent particles will be arranged in a linear order, in a single row. Suppose if there are some constituent particles arranged in a linear order, in a single row, then there is only one dimension because the constituent particles are very small in size. So this is one dimensional close packing. Here only a linear line, we can say, along the x-axis, only one axis the packing can be seen here. So it is one dimensional close packing. In one dimensional close packing, each constituent particles is surrounded by two other constituent particles. It is in contact of two other constituent particles. So the coordination number means the number of the sphere or constituent particle which are by which the central atom is surrounded in the crystalline solid. So here each constituent particle is surrounded by its two neighbour constituent particles. एक constituent particle दो पड़ोस वाले या दो अपने पास के constituent particle से कांटेक्ट में है, सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग केवल एक लीनियर ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर अरेंज हैं एक एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वन डायमेंशनल होगा। जैसे अगर एक सिंगल रो में कुछ आइटम्स को अरेंज करें। बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तो हम बात करेंगे टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर एक वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, इसके ऊपर जब सेकेंड रो में आइटम्स को अरेंज करते हैं, मतलब अगर एक लीनियर ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखे गए हैं, जब दूसरा रो के आइटम इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर जब दूसरे रो के आइटम आएंगे तो टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुआ। इट मीन्स अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरह के दो एक्सिस यहाँ पे दो डायमेंशन में अरेंजमेंट होगा। जैसे ये कि ये सिंगल रो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, सिंगल रो। अब इसके ऊपर जब दूसरे रो के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो यहाँ दो एक्सिस हो, दो डायमेंशन में अरेंजमेंट हो गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ लेंथ भी हो गया और विड्थ भी हो गया। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कब बनेगा? जब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक अगर रो में हम अरेंज करते हैं, अब इसके बाद जब दूसरे रो में फिर अरेंज करते हैं इसके ऊपर, मीन्स द constituent particle of second row aligned over the constituent particle of first row, then there is two dimensional close packing, x axis and y axis। अब इस तरह से फिर तीसरे रो के आइटम आएंगे, चौथे आएंगे। अब टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इट मीन्स टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम जब देखेंगे कब होगा? जब एक लीनियर रो में आइटम्स अरेंज हैं, उसके ऊपर दूसरे तीसरे चौथे रो में आइटम्स को अरेंज करेंगे तो दो कंडीशन होगी। देयर विल बी टू कंडीशन। पहला, इफ द आइटम्स ऑफ सेकेंड रो अलाइन वर्टिकली just above the atom of first row in a vertical line,
देन इट विल बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर दूसरे रो के एटम फर्स्ट रो के एटम के जस्ट ऊपर वर्टिकली इस तरह से अलाइंड है कि उनके जो वर्टिकल लाइन अगर सेंटर से लें तो बिल्कुल एक सीधे लाइन में अरेंज हो, तो हम कहेंगे इस तरह की क्लोज पैकिंग को स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें जो पहला रो होगा अगर वो ए रो है तो जो दूसरे रो के एटम होंगे इसी का रिपीटिशन होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में। जो सेकेंड रो होगा उसका सेंटर इसके सेंटर में होगा। देखिए ये वर्टिकली बिल्कुल सीध में है। फिर तीसरे रो का एटम फर्स्ट और सेकेंड के बिल्कुल सीध में होगा वर्टिकली। तो इस तरह से हम कहेंगे जो सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो है, these are repetition of the first row, so it is called A type packing in 2 dimensional। ये 2 dimensional पैकिंग है और इस तरह से एक बेसिक लेयर हमारा बनेगा 2 dimensional क्लोज पैकिंग का। और ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है बिकॉज here the void is surrounded by 4 नेबरर एटम्स। void कितने एटम से सराउंडेड है? 4 एटम से। अगर इनके सेंटर को हम मिलाएं तो एक स्क्वायर शेप हमें मिलेगा और यहाँ पे ईच सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 4 नेबरर एटम्स। एक सेंट्रल एटम जो है 4 नियर बाई एटम्स से कांटेक्ट में है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। द सेकेंड टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कब बनेगा? व्हेन द एटम्स ऑफ सेकेंड रो के एटम फर्स्ट रो के एटम के कहाँ पे होंगे? जो बीच में डिप्रेशंस हैं उन डिप्रेशंस में होंगे, उन गैप्स में होंगे। इट मीन्स द एटम्स ऑफ सेकेंड रो आर अलाइंड इन सच अ वे दैट दे कवर द गैप्स और डिप्रेशंस ऑफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो के एटम्स हैं, इनके बीच में ये जो गैप है ये सेकेंड रो के एटम है। इन गैप्स के बीच में ये एटम अरेंज हो रहे हैं सेकेंड रो के, मतलब ये फर्स्ट रो के एटम है, इनके बीच में ये जो गैप था या जो डिप्रेशंस था उसमें ये सेकेंड रो का एटम उसको ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये जो सेकेंड रो होगा ये फर्स्ट रो से डिफरेंट होगा। ये अगर ए टाइप है तो ये बी रो होगा, ए रो बी रो। देन थर्ड रो इज रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट रो। जो तीसरा रो होगा फिर वो कहाँ आएगा? सेकेंड रो के जो एटम्स हैं उनके बीच के गैप्स या डिप्रेशंस को ये फिल अप करेगा। सो द थर्ड रो इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड रो, बट थर्ड रो इज रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट रो। यहाँ तीसरा रो जो होगा वो फर्स्ट रो के बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड होगा। तो कहेंगे ये पहला रो अगर ए रो है, दूसरा बी है, तीसरा फिर ए रो है, फिर चौथा जो होगा वो सेकेंड रो के बिल्कुल रिपीटिशन होगा, उसके वर्टिकली अलाइंड होगा। देखिए सेकंड और फोर्थ की बात करें, एक दूसरे के वर्टिकली अलाइंड है और फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के वर्टिकली अलाइंड है। इस तरह से ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा इन 2 डायमेंशनल। इट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बिकॉज ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 नेबरर एटम्स। ईच एटम जो है वो 6 अपने पास के एटम से घिरा है, 1 2 3 4 5 6। अगर इनके सेंटर को मिलाएं एक हमें हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलेगा। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 नियर बाई एटम्स और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6 होगा। तो ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी 2 टाइप्स, स्क्वायर एंड हेक्सागोनल। देन वी विल स्टडी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की हम बात करें तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो होता है ये तब बनता है जब हमारा एक 2 डायमेंशनल जो बेसिक क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशनल बेसिक लेयर, उसके ऊपर जब एक हमारे एटम्स का बेसिक लेयर बन गया 2 डायमेंशनल, उसके ऊपर जब दूसरे लेयर के एटम्स को अरेंज करते हैं तो हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होता है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कैन बी 2 टाइप्स। पहला, इफ द बेसिक 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो हमारा बेसिक लेयर है पहला 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लेयर, तो पहला लेयर अगर हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर है और उसके ऊपर सेकेंड और थर्ड लेयर जो भी आ रहे हैं वो भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग वाले लेयर हैं,
रिपीट हो रहे हैं लगातार, तो हम क्या कहेंगे कि ये इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बनेगा। क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में फर्स्ट लेयर इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर, सेकंड इज आल्सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर, थर्ड इज आल्सो। तो अगर पहला लेयर की बात हम करें, पूरे लेयर की, पहला लेयर ए टाइप है तो सेकंड भी हमारा ए टाइप होगा, थर्ड भी ए टाइप, तो ये ए टाइप अरेंजमेंट, इसलिए इसको ए टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन कहते हैं। ए मतलब ये ए लेयर है, ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है। ये पूरे लेयर की अब बात करेंगे, रो की नहीं। ए लेयर स्क्वायर क्लोज पैक, फिर इसके ऊपर दूसरा लेयर जो आएगा वो भी स्क्वायर क्लोज पैक होगा, ए लेयर, फिर ये भी सेम लेयर होगा। यहाँ पे जो ईच लेयर के एटम्स होंगे बिल्कुल वर्टिकली अलाइंड होंगे, एक दूसरे के वर्टिकल लाइन में इनके सेंटर अलाइंड होंगे, तो इसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कहेंगे। सेकेंड इज इफ द बेसिक लेयर इज हेक्सागोनल क्लोज पैक, अगर हमारा बेसिक जो लेयर है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर है 2 डायमेंशनल, और उस हेक्सागोनल के ऊपर जो दूसरा लेयर आ रहा है वो भी हेक्सागोनल क्लोज पैक है, तब इस तरह का जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे। और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP अरेंजमेंट या HCP भी कहेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। इस केस में हम बात करेंगे तो हमें जो होंगे 2 तरह के वाइड्स बनेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला एक बेसिक लेयर है, ये जो लाइट हम बात करें थोड़े लाइट जो स्फेयर्स हैं हल्के कलर वाले, ये एक हमारा बेसिक हेक्सागोनल लेयर है, पहला लेयर। इसके ऊपर सेकेंड लेयर के एटम इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, ये भी सेकेंड वाला भी जो है डार्क लाइन वाले जो है स्फेयर, ये जो है इट इज सेकेंड बेसिक लेयर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक। द atoms of or sphere of second layer are aligned above the atoms of first layer in such a way that they cover the voids of the first layer। इस तरह से सेकेंड लेयर के एटम्स को हम अरेंज करते हैं, सेकेंड लेयर के एटम्स को फर्स्ट लेयर के ऊपर, कि ये जो फर्स्ट लेयर के एटम्स के वाइड्स हैं उनको ये कवर करते हैं। तो 2 तरह के वाइड्स बनते हैं। पहला, अगर फर्स्ट लेयर के ये 1 2 3 एटम्स की बात करें, फर्स्ट लेयर का 1 2 3 एटम्स हैं, इनके सेंटर को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल और ये जो वाइड है इस पे सेकेंड लेयर का एटम पूरी तरह से इसको कवर कर रहा है ऊपर से। 1 2 3 ये फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं और इसको ये दूसरे लेयर का एटम कवर कर रहा है, तो ये वाइड टेट्राहेड्रल वाइड कहलाएगा, क्योंकि ये 4 एटम से घिरा होगा। 1 2 3 ये 3 एटम फर्स्ट लेयर के और ये सेकेंड लेयर का, और इसी टेट्राहेड्रल के बगल में हम देखते हैं अल्टरनेट ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। यहाँ पे देखो आप 1 2 3 ये जो लाइट वाले स्फीयर है, 1 स्फीयर 2 स्फीयर एंड 3 स्फीयर, 1 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्फीयर। अब इसके ऊपर ये सेकेंड लेयर के स्फीयर है, ये इसको यहाँ से कट कर रहा है, सेकेंड लेयर का 1 स्फीयर, और इसको यहाँ से ये कट कर रहा है, और ये तीसरा वाला यहाँ से। तो 1 2 3 3 स्फीयर ये फर्स्ट लेयर के थे और ये इनके अपोजिट ये अरेंज है, इसका फेस नीचे है, इसका फेस ऊपर। 1 2 3 स्फीयर सेकेंड लेयर के हैं, 1 2 3 इस तरह से अरेंज है कि ये इनको यहाँ से कट कर रहा है, ये यहाँ साइड से कट कर रहा है और ये यहाँ से। तो ये 6 एटम्स हो गए, 1 2 3 फर्स्ट लेयर और 1 2 3 सेकेंड लेयर। इस तरह के वाइड को ऑक्टाहेड्रल वाइड कहेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इनके सेंटर को हम एक दूसरे से मिलाएं तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा सेंटर से मिला, और एक नीचे वाले फर्स्ट लेयर के सेंटर को मिला, तो 2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रायंगल बनेंगे। तो 2 ट्रायंगल अगर अपोजिटली अरेंज हो तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तो यहाँ देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड, फिर ये टेट्राहेड्रल बनेगा। ये फर्स्ट लेयर के 1 2 3 एटम है, उनके ऊपर ये सेकेंड लेयर का एटम पूरी तरह से कवर कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल है वाइड बना। तो 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल बनता है। इसलिए द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स इज जस्ट ट्वाइस टू द ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या ऑक्टाहेड्रल की डबल होती है। इस तरह के अरेंजमेंट की हम बात करें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें। यहाँ पे आप देखिए
तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल वाइड्स को दिखाया गया है। 1 2 3 एटम है फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर का पहला एटम है। और ये ऑक्टाहेड्रल है, 1 2 3 एटम है फर्स्ट लेयर और 1 2 3 है सेकेंड लेयर। जब ये इसके ऊपर अलाइंड होगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। ठीक है, इस तरह की पैकिंग में हम बात करते हैं। अब ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में अगर बेसिक लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक है और हमारा जो सेकेंड लेयर है वो इस हेक्सागोनल क्लोज पैक जो फर्स्ट लेयर था उसको ए लेयर माने, सेकेंड लेयर इससे डिफरेंट है तो इसको बी लेयर कहेंगे। अब इसके ऊपर जब थर्ड लेयर के एटम्स आएंगे वो अगर जस्ट ए लेयर का रिपीटिशन हो, इस तरह से हो कि ए लेयर का रिपीटिशन हो, तो हम कहेंगे ए बी, फिर चौथा लेयर बी लेयर का रिपीटिशन हो, ए बी टाइप पैकिंग। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में हम देखते हैं। एक ए लेयर है, जो दूसरा लेयर है बी लेयर, वो ए लेयर से डिफरेंट है। ठीक, फिर जो थर्ड लेयर है वो इस ए लेयर का रिपीटिशन है, तो ए बी टाइप पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग होगा। पहला लेयर, दूसरा इससे थोड़ा डिफरेंट अलाइंड है, फिर तीसरा इसका ए का रिपीटिशन है, चौथा बी का, ए बी टाइप। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन मिलेगा। दूसरा होता है अगर ए लेयर फिर बी लेयर फिर जो तीसरा लेयर आया वो बी से भी डिफरेंट है, ए और बी से। ठीक, तो ये सी लेयर है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। इसके 3 एटम्स हैं और इनसे ये डिफरेंट अलाइंड है, 2 अपोजिट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए लेयर बी लेयर सी लेयर, फिर चौथा जो होगा ए का रिपीटिशन हो, ए बी सी टाइप, ए लेयर बी लेयर सी लेयर फिर ए लेयर। तो अगर पहला लेयर दूसरा उससे डिफरेंट, तीसरा डिफरेंट, फिर चौथा जो होगा ए का रिपीटिशन, ए बी सी टाइप। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मिलता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। ए लेयर ये हो गया, ये बी लेयर हो जाएगा, सी लेयर फिर ए लेयर, ए बी सी टाइप पैकिंग। यहाँ पे देखिए ए लेयर बी लेयर ये हो गया पूरा, फिर ये सी लेयर, फिर ये ए लेयर का रिपीटिशन, ए बी सी टाइप, ए बी सी हम कह सकते हैं। तो ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी में मिलेगा। ओके।